किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गन्ने की खेती से 100 टन से ज़्यादा उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से कैसे ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमारी किसान श्रीमती सीमा शर्मा जी का है, जो सिवनी जिला मध्य प्रदेश की निवासी हैं। इन्होंने मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया है और जो रिजल्ट देख रहे हैं ये अलग अलग किसानों के मल्टीप्लायर तकनीक से की हुई फसल का रिजल्ट है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि किस तरह से आप 100 टन से ज़्यादा उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ने की खेती से बहुत मुनाफा प्राप्त करते हैं। भारत में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। गन्ने के कई उपयोग हैं। इसका इस्तेमाल कर कई सामग्रियां बनाई जाती हैं। आज हम जानेंगे गन्ने की बेहतर खेती कैसे प्राप्त करें। किसान भाइयों, कुछ किस्मों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं जिनसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे JN 86141 गन्ने की इस प्रजाति का चुनाव कर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस प्रजाति की अच्छी जड़ी, उत्तम गुण और बेहतरीन शक्कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस किस्म के गन्ने का उपयोग से फसल में लगने वाले रोग जैसे कंडवा, लाल सड़न और उकठा रोग नहीं लगते। किसान साथियों, इसके बाद दूसरी किस्म है को 94008 गन्ने की ये किस्म भी अगेती होती है। इससे अधिक उत्पादन, अधिक चीनी की प्राप्ति के साथ अच्छी फसल की अच्छी उपज प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके बाद किस्म आती है को 7318 गन्ने की यह किस्म मध्य देर से पकने वाली होती है। इसमें भी अधिक चीनी की मात्रा होती है, साथ ही इस पर रोगों का प्रकोप भी कम होता है। इसके बाद ये किस्म आती है के 99004 गन्ने की यह किस्म मध्य देर से पकने वाली होती है। इसमें लाल सड़न, कंडवा, उकठा प्रतिरोधी क्षमता होती है। साथ ही इस प्रजाति में शर्करा प्रतिशत 20 से 22% होता है। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे किस्म को JN 86600 के बारे में। गन्ने की यह किस्म मध्य देर से पकने वाली है। इस किस्म से उत्तम गुण और अधिक चीनी प्राप्त होता है। इस किस्म के गन्ने की फसल पर पायरिल्ला और अग्रतना छेदक का कम प्रकोप होता है। साथ ही लाल सड़न, कंडवा, उकठा प्रतिरोधी क्षमता भी अधिक रहती है। साथियों, अब हम बात करेंगे कि गन्ना की फसल को करते समय सबसे ज़रूरी किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। गन्ना फसल हेतु 8 महीने की जो फसल होती है उसी का गन्ना बीज उपयोग करें। ठंड के मौसम में गन्ना अक्टूबर-नवंबर की ही बुआई करें। गन्ना की बुआई कतार से कतार 120 से 150 सेंटीमीटर दूरी पर गीली कुंड पद्धति से करें। और साथियों, अगर आप ठंड के बाद आप रोपाई कर रहे हैं तो आप फरवरी में भी इसको कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद बीजोपचार फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम 50% मल्टीप्लायर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल लें। उसके बाद उसमें गन्ने के बीज को 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रख दें। उसके बाद निकाल करके छाया में सुखा करके लगा दें, रोपाई कर दें। अगर आप रासायनिक कीटनाशक से इसका उपचार करना चाहते हैं तो क्लोरोपाइरिफास 20% 5 मिलीलीटर और मल्टीप्लायर 5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ घोल करके इसमें बीज को 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखें। उसके बाद उसको लगाएं। साथियों, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की बात करेंगे। वैसे अगर आप अपने हिसाब से खाद डाल रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लायर 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज रोपाई के बाद 3 बार 2-2 किलो करके जमीन से देना है। 2 किलो जैसे आपने फरवरी माह में लगाया तो फरवरी में 2 किलो मल्टीप्लायर साथ में जो आप खाद दे रहे हैं, फिर मार्च में 2 किलो मल्टीप्लायर उसके साथ जो खाद दे रहे हैं, फिर अप्रैल में जो भी खाद दे रहे हैं उसके साथ 2 किलो मल्टीप्लायर। इस तरह से 3 महीने में 6 किलो मल्टीप्लायर जाएगा ज़मीन से। उसके बाद आपको इसी 3 महीने में स्प्रे करना है 1 किलो मल्टीप्लायर को 4 से 5 बार में। तो अगर 4 बार स्प्रे कर रहे हैं तो 250 ग्राम के हिसाब से ऑल क्लियर 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। साथ में 20 से 25 ml स्प्रे प्लस ले लें। और अगर आप 5 बार स्प्रे कर रहे हैं तो 200 ग्राम मल्टीप्लायर ऑल क्लियर 100 ml और स्प्रे प्लस 20 से 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 5 बार स्प्रे करें। साथियों, अगर आप
और जैसे उर्वरक के प्रबंधन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं या कुछ अलग जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि आप कौन कौन सी खाद कब कब दे सकते हैं। किसान साथियों, फसल के पकने की अवधि लंबी होने के कारण एवं इसमें खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए खाद की अंतिम जुताई से पूर्व 4 टन सड़ी गोबर की खाद साथ में 2 लीटर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया प्रति एकड़ में मिला करके खेत के में समान रूप से मिलाना चाहिए। अगर साथियों आपके पास गोबर खाद उपयुक्त मात्रा में नहीं है तो 1 ट्राली गोबर की खाद बराबर 1 किलो मल्टीप्लायर आप दे सकते हैं ज़मीन से। साथियों, इसके बाद बेसल डोज में क्या क्या देना है बता दे रहे हैं आपको। 100 किलो यूरिया, 200 किलो सिंगल सुपर फास्फेट एवं 40 किलो MOP, साथ में नीम के 50 किलो और साथ में ही कार्बोफ्यूरान 3% G, साथ में 5 किलो प्रति एकड़ जी को 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। साथियों, इसके बाद बीज बुआई के 20 दिन बाद NPK बैक्टीरिया 1 लीटर 1 किलो मल्टीप्लायर एवं इफ्को का हुमेंटोसु 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेसिंग करना है। बीज बुआई के 30 दिन बाद 40 किलो यूरिया 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट मल्टीप्लायर 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दें। उसके बाद बीज बुआई के 90 दिन बाद 40 किलो यूरिया 5 किलो जिंक सल्फेट सॉइल मल्टीप्लायर 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दें। बीज बुआई के 120 दिन बाद 40 किलो यूरिया 1 किलो मल्टीप्लायर प्रति एकड़ के हिसाब से दें और बीज बुआई के 150 दिन बाद 1 किलो मल्टीप्लायर और 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से दें। साथियों, स्प्रे में जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। मल्टीप्लायर 200 ग्राम 100 ml ऑयल क्लियर 20 ml स्प्रे प्लस प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 दिन के अंतर पे 4 से 5 बार स्प्रे करें। गन्ने की फसल के कतारों के मध्य कम समय में तैयार होने वाले कुछ फसलें जैसे चना, मटर, धनिया, आलू, प्याज आदि फसलों को शामिल किया जा सकता है। साथियों, खरपतवार नियंत्रण हेतु एट्रोजिन 50% 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 3 से 4 दिन के अंदर एवं 2,4-D 38% 400 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 35 दिन के अंदर छिड़काव करें। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक से खेती करने से हर साल उत्पादन बढ़कर मिलता है। हर साल उत्पादन रासायनिक खाद 20% कम करिए। 7 सालों में आपकी खेती ऑर्गेनिक बन जाएगी। रासायनिक खाद का इस्तेमाल शून्य हो जाएगा। कीट रोग प्रत्येक इस्तेमाल के बाद कम होते जाएंगे। साथियों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों किसान भाइयों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ऑर्गेनिक खेती के लिए आप उनको समझाएं, क्योंकि मिट्टी अच्छी होगी तो उत्पादन बढ़ेगा और आपको अधिक लाभ होगा, फसल में रोग कीड़े कम आएंगे और आपका खर्चा कम होगा। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम किसान भाइयों।